फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् परात् परं पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं चेत् प्राकृतिं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम्। जो केवल का ज्ञान है वह सात्विक ज्ञान है। केवल ज्ञान माने त्वम पदार्थ की प्रधानता से ज्ञान। त्वम पदार्थ की प्रधानता से ज्ञान। एक त्वम पदार्थ है और एक तत्पदार्थ है। तो ये एक वाक्य हुआ। वाक्य का ज्ञान किससे करेंगे आप लोग? वाक्यार्थ बुद्धौ पदार्थ बुद्धि कारणम। वाक्यों के ज्ञान में पदों का ज्ञान ही कारण होता है, ये अर्थ निकला। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि पद पदार्थ का जिसको ज्ञान नहीं है वह कैसे इन वाक्यों का ज्ञान संचय करेगा, कैसे जानेगा। तो पद पदार्थ का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ये बात कही। तो त्वम एक पद है और तत्व भी एक पद है तत्त्वमसि महावाक्य में। तो तत्पद पहले है और त्वम पद पीछे है। त्वम पद का वाच्यर्थ जीव और तत्पद का वाच्यर्थ ईश्वर।
और दोनों की उपाधियों को हटा दो, चेतन तत्व दोनों में एक है। त्वम पद हट गया और तत्पद हट गया, लक्ष्य में एक हो गए। तो इसी को कहते हैं कि इसी को ज्ञान कहते हैं। ये बात अभी तक जल्दी नहीं, जैसे पद और पदार्थ के ज्ञान से तो कोई जैसा पद है वैसा पदार्थ भी है, जैसे जल एक पद हो। अरे वो तो जैसा वाक्य होगा ऐसा ही तो पदों के द्वारा ज्ञान होगा। बात ठीक है, पर जो निरुपाधिक परमात्मा है वो तो कोई पदार्थ जैसा है नहीं। अब इस वाक्य से आपको क्या ज्ञान हुआ ये बताइए। परमात्मा तो निरुपाधिक है, वो लक्षणा की उसमें आरोप किया कि वह निरुपाधिक जो परमात्मा ब्रह्म है उसमें तत्पद का आरोप किया, त्वम पद का आरोप किया वाक्य ने, और दोनों की लक्षणा करके दोनों का परिहार कर दिया और आपको एकता हो गई विचार सागर में। वो लक्षणावृत्ति से होता है। तो अपने आप को जानना यह सात्विक ज्ञान है बस। और इससे भिन्न जो ज्ञान होंगे वो रज और तम गुण वाले होंगे। अपने को जानना, मैं कौन हूँ, मैं हूँ, इसको सभी जानते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग देवता मनुष्य सभी जानते हैं कि मैं हूँ, इसको सभी जानते हैं। पर यह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। क्यों नहीं जानते? इसका मुख्य कारण क्या है कि अपने को हम नहीं जानते। इसका कोई कारण होगा कि हाँ इसका कारण है। अहम ममेति संसार, इसलिए नहीं जानते। यह मेरा है और यह तेरा है, यह नहीं जानने देता इसको कि मैं कौन हूँ। जब अहम ममेति हट जाएगा आपकी बुद्धि की वृत्ति में से, तब अपने को जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। बाकी और कोई बात नहीं। इसकी निवृत्ति के लिए ये सारे यज्ञ दान तप तीर्थ जप ध्यान श्रवण मनन निध्यास संयम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा सारी व्यवस्था शास्त्रों में भरी पड़ी है। इसको जानने के लिए हैं सारे साधन। पहले इसको जानो मैं कौन हूँ। यहाँ से विचार दृष्टि शुरू होती है, विवेक दृष्टि शुरू होती है, और यहाँ से मानवता भी शुरू हो जाती है, और यहाँ से धर्म की जिज्ञासा भी शुरू हो जाती है। यही मनुष्य का धर्म है कि मैं कौन हूँ इसको जान। आप मनुष्य हो गए और धर्म का पालन करने लगे। अब इस सारी व्यवस्था में आपका व्यवहार बैठा हुआ है। व्यवहार को आपने ठीक प्रकार से नहीं जाना कि ये जो व्यवहार चल रहा है हमारा, ये हमको स्वर्ग देगा, पितृलोक देगा, गंधर्व लोक देगा, या स्वर्ग लोक देगा, या आत्मलोक देगा, ये नहीं जानते आप लोग। और कोई बात नहीं। इसको जो जानने के लिए शास्त्रों में प्रवृत्त हो जाता है जिसकी वृत्ति, संसार से छूट जाता है। व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन वो सब संसार का ही व्यवहार माना जाएगा। लेकिन इस व्यवहार को भी शुद्ध करने के लिए एक व्यवहार होता है जो धर्म से जुड़ा होता है, जिसमें निष्काम भाव भी होता है। वो आपको उसका ज्ञान करा देगा कि मैं कौन हूँ। कितनी सुंदर ढंग से ये व्याख्या की। और रजो वैकल्प किम चयत, भेद का ज्ञान रजोगुणी ज्ञान है। और प्राकृतम तामसम ज्ञानम, भूत भौतिक का जो ज्ञान है, भौतिक विज्ञान जो है
यह तामस ज्ञान है। और मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, तीनों गुणों से अतिरिक्त सच्चिदानंद घन अद्वितीय परमात्मा को जो ज्ञान है वह निर्गुण ज्ञान है। तीनों गुणों से रहित, और तीनों गुणों से रहित परमात्मा है। इसको जब ही जान सकते हैं जब गुणों का ज्ञान होगा, और गुणों का ज्ञान है नहीं तो तीनों गुणों से रहित परमात्मा का ज्ञान कैसे करेंगे? ठीक है, तो तीनों गुणों के जो कार्यकलाप क्रिया है ना, उनको जान लो शास्त्र से। भगवान ने गीता में लिखा, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्यस्य परम वेति मद्भावम सो अधिगच्छति, है ना। तो कहते हैं तीनों गुणों से अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं देखता। तीनों गुणों के द्वारा ही सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, ऐसा जो निश्चय करता है। और आत्मा को अकर्ता देखता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे में यह तीनों गुणों के क्रियाक्रम नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सो अधम गच्छति, वह मेरे को प्राप्त हो जाता है। इतने से ही 7वें अध्याय में गीता जी में 13वां श्लोक याद है, त्रिभिर्गुण मयि भावै रैविह सर्व जगत मोहितम नाभिजानाति लोको माम जमव्य। लोको है, देखिए तुम समझो, पहले संगति तो लगाई जाएगी। त्रिभिर्गुण मयि भावै रैविह सर्व जगत मोहितम नाभिजानाति। हाँ हाँ, वही में संधि करके दो तोड़ के बोल दे तो कोई परेशानी ना होती लाला। वो कहते हैं तीनों गुणों दे गए, ये तीनों गुणों के अंतर्गत व्यवहार सत्ता है। अब व्यवहार सत्ता है तो तीनों गुणों से परे ही अर्जुन मुझको कोई नहीं जानता। तीनों गुण किस में बैठे? शरीर में, और शरीर में हमारा अध्यास है, और वो परमात्मा आत्मा तीनों गुणों से परे है। तो क्या हुआ? ऐसा जब तक नहीं जानेंगे कि मैं वह तीनों गुणों से परे हूँ, इसको कहते हैं तीनों गुणों से परे सत्वगुणी ज्ञान। ये कह दिया, और कोई बात नहीं। तीनों गुणों से परे कोई सत्वगुणी है? हाँ, वो विशुद्ध सत्वगुण हो जाता है। तो सत्वगुण का भी जाएगा। हाँ, और का वहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं। वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजसो उच्यते तामसम द्यूत सदनम मन केतम तो निर्गुणम। वन में रहना सात्विक वास है। वन माने भजन का स्थान। जहाँ भजन होता है वही वन कह दिया उन्होंने, जंगल कह दिया, बनी कह दी, कछु कह दी। हमारा एक कक्ष है, उसमें नित्य प्रति भजन करते हैं, खाना पीना उसमें नहीं करते, सोना भी नहीं करते उसमें, और कोई क्रियाकलाप संसार का नहीं करते। और उस स्थान पर जाएंगे तो वो आपका भजन का निर्जन वन हो गया। संस्कृत में वन शब्द का अर्थ है वन संभक्तौ वननम नाम संभजनम। तो जहाँ भजन करने की सुख सुविधा हो, फल फूल भी मिल जाए, गंगा जल भी मिल जाए, शांति रहे, तो यह सात्विक वास है। ग्रामो राजस उच्यते, ग्राम में वास करना राजस है।
क्योंकि गांव में रहना रजोगुण की प्रधानता और जंगल में रहना सत्वगुण की प्रधानता। ठीक है। क्योंकि वहाँ भोग विलास की सामग्री ज़्यादा मिलती है। और तामसम द्यूत सदनम, जुआ घर में जाकर रहे तो तमोगुणी वास स्थान है। मन केतम तो निर्गुणम, यह तत्पदार्थ की प्रधानता से है। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, यह निर्गुण निवास है। यह बीच में आना जाना नहीं है, यह तो गुणातीत ही है। सात्विकः कारको संगी, रागांदो राजसः स्मृतः, तामसः स्मृति विभ्रष्टो, निर्गुणो मदपाश्रयः। असंगी कारकः, किसी से आसक्ति न होवे, सटना और हटना, यही तो दुनिया का काम है। दो बातों को लेकर के संसार की प्रवृत्ति होती है, सटना और हटना। वह राग दोष कुछ भी कर। किसी से सटते हैं तो राग होता है और किसी से हटते हैं तो द्वेष होता है। अब जो असंगी कारक है, माने कर्म तो सब करता है लेकिन आसक्त कहीं नहीं होता, उसका नाम सात्विक कारक है। वायु स्पर्श तो सबको करती है, चाहे दुर्गंधी हो चाहे सुगंधी हो, पर उसका ऐसा निश्चय नहीं होता कि सुगंधी मिली है तो यहीं पर रहूं, आगे न बढ़ूं। उसको छोड़ करके फिर आगे बढ़ जाती है। आत्मदृष्टि वाले के लिए ऐसा नहीं होता। ये वायु का दृष्टांत है। तो इसी विषय का सेवन करते रहें, इसी जगह का सेवन करते रहें, ऐसा नहीं है। रागांदो राजसः स्मृतः, राग के वश में जो अंधा हो गया है। कहते हैं कि हनुमान जी को अशोक वन में जो सफ़ेद कमल थे वे लाल दिखाई पड़े। वो दृष्टांत देते हैं। जब समर्थ रामदास जी ने लिखा है कि वहाँ सफ़ेद कमल खिल रहे थे तो हनुमान जी ने आपत्ति की कि नहीं, लाल थे। जब जानकी जी से पूछा गया तो वे बोली कि कमल तो सफ़ेद ही थे, लेकिन उस समय हनुमान जी के मन में क्रोध था, इसलिए लाल। रजोगुण की प्रधानता थी, क्रोध था, इसीलिए कुछ की कुछ वस्तु दिखती है। यही माया का लक्षण होता है ना। ये बहुत विशेष बात है। जैसा गुण उभर करके हमारी बुद्धि में आएगा, मन में आएगा, उसी प्रकार का हमको व्यवहार दिखाई देगा। चाहे कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, उसी प्रकार का दिखाई देगा हमको। तो जिसके मन में द्वेष होता है उसको दोष दिखता है, और जिसके मन में राग होता है उसको गुण दिखता है। वस्तु एक ही है। और शुद्ध अंतःकरण में निर्दोष और निर्गुण पदार्थ दिखता है। गुण और दोषों का जो अध्यारोप होता है वह अपने अपने अंतःकरण की बनावट की दृष्टि से होता है। वस्तु में गुण दोष नहीं होता है, वह तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। अपने अज्ञान थे तू ही जगत रचे। अपने अज्ञान तू तो शुद्ध ब्रह्म की दृश्य कर। वो तो फिर तो अगार्जन कितनी व्यवस्था है, पर हम कह रहे हैं कि अपने अज्ञान से ही हमने इस संसार की संरचना कर रखी है। और जब हमारा अज्ञान निवृत्त हुआ तो संसार तो वही रहा जैसे का तैसा, समझे। उसमें कोई फेर बदल नहीं हुई। तो फिर संसार प्रभु का स्वरूप दिखने लगा। तो संसार का स्वरूप कैसे दिखने लगा उसे? संसार का बदलाव हुआ कि तुम्हारी वृत्ति में बदलाव हुआ?
है ना। तो अपनी वृत्ति में बदलाव होता है, बाकी और कोई बात नहीं होती। वृत्ति कैसा खुला है? वो संसार केवल वृत्ति मात्र ही है और दूसरी कोई वस्तु थोड़ा ही है। अब तुम्हारी मनोवृत्ति में बैठा हुआ है, बुद्धि वृत्ति में बैठा हुआ है, जैसा आप निश्चय करते हैं उसी प्रकार का दिखने लग जाता है। अपनी वृत्ति का सब जगह आरोप होता है। वसंत है प्रेम में गुणाह न तो वस्तुनि, गुण का निवास प्रेम में है, वस्तु में नहीं। जिसके हृदय में जिससे प्रेम है उसको उसमें गुण ही गुण दिखता है, और जिसका जिससे द्वेष है सब गलती उसी की दिखेगी। असूया का अर्थ क्या होता है? है ना। वस्तु में गुण दोष नहीं है, लेकिन हमारी वृत्ति में जैसी आसक्ति है ना, उसी प्रकार का हमको दिखाई देगा। आप लोग व्यवहार में क्या कहते हैं पता है? आप लोग व्यवहार में क्या कहते हैं? कौन नारायण? कि जैसा चश्मा लगाएंगे आपको उसी प्रकार का दिखेगा, कहते हैं ना। तो वस्तु में तो गुण दोष नहीं बताए, लेकिन वो गुण दोष रहते कहाँ है कि आपकी वृत्ति में। किसी वस्तु से किसी का तो द्वेष है और किसी वस्तु से किसी का प्रेम है, तो दोनों को भिन्न भिन्न दिखाई देंगे कि एक जैसा दिखाई देगा? भिन्न भिन्न दिखाई देंगे। जैसे आम की खटाई है, किसी को देखते ही जीभ पर पानी आ जाता है और किसी को देखते ही बड़ा प्रेम जागृत होता है कि आम आज खाने को मिलेगा, और उसके परेशानी है खटियाई से, तो उसको कैसा लगेगा? आम द्वेष युक्त तो लगेगा ना। और जिसको नहीं है द्वेष उसको अच्छा लगेगा। सारी वस्तुओं में, सारे संसार के विषयों में केवल एक ही बात है कि अपने गुण दोष उस वस्तु पर आरोपित हो जाते हैं, और कोई बात नहीं। वस्तु तो निर्गुण ही है, निराकार ही है, निसंग ही है, निस्त्रय गुण है, पर हमने उसमें दोष कर दिया है अविद्या के प्रभाव से, माया के प्रभाव से, गुणों के प्रभाव से। अनादिकाल से संसार चला रहा है, संसार चलता जाएगा, पर आज तक न तो गुणों का ज्ञान हुआ और न अपना ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूँ। गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी सबकी। मनुष्य जीवन की जो प्राथमिकता है वो केवल इसको जानने के लिए है कि मैं कौन हूँ, बस, और कोई बात नहीं। और इसको जाने बिना कोई शरीर का त्याग कर जाता है तो उसको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। कभी नरक जाएगा, कभी स्वर्ग जाएगा, ये धारा बनी रहती है। तो विचार विवेक दृष्टि यही से शुरू होती है कि मैं कौन हूँ, और कोई बात नहीं। और यह आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य से ही वेद शास्त्र सुने जाते, पढ़े जाते, तब यह बात समझ में आ सकती है, वैसे तो नहीं आ सकती। स्वयं ही यदि कोई जान ले, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अब भी कहते हैं कि हम तो परमात्मा को ही गुरु मानते हैं। जब तुम परमात्मा को गुरु मानते हैं तो शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं ना। कोई गीता पढ़े, कोई उपनिषद पढ़े, कोई पुराण पढ़े, फिर आप उसको गुरु मान लिया तो उसको क्यों पढ़ते हैं आप लोग? इसीलिए शास्त्र की मर्यादा है कि जिसको हम स्वयं नहीं जान सकते उसको शास्त्र बताता है। इसलिए कहा आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य से वेद पढ़ने चाहिए। तो शास्त्र क्या बताता है कि अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम,
जिसको स्वयं नहीं जान सकते उसको शास्त्र बताता है। वस्तु ऐसी है भाई, तुम ऐसे समझ रहे थे, ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। ऐसी नहीं है ये वस्तु, आपको भ्रांति है, भ्रम है आपको। ये वस्तु ऐसी है तो हमको ज्ञान हो गया, और कोई बात नहीं। ये बहुत विलक्षण है संसार। किसी के इसमें और भी बातें हैं। किसी व्यक्ति का तुम विश्वास करते हो तो चक्कर में पड़ जाएंगे। विश्वास करने से भी अविद्या नष्ट नहीं होती, और विश्वास करने से भी अविद्या नष्ट होती है। दो बात होगी, समस्या है ना। आपकी यदि श्रद्धा है किसी पर, शास्त्र पर, गुरु पर, तो आपकी अविद्या नष्ट हो सकती है। और यदि विश्वास नहीं है तो अविद्या नष्ट नहीं है। इसीलिए भगवान ने श्रद्धा को श्रेष्ठता दी। श्रद्धावान लभते ज्ञान, तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान को यह ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? कि मैं कौन हूं, यह ज्ञान होता है। तत्परा, श्रद्धा भी हो, ज्ञान भी हो। ज्ञान किसे कहते हैं? इस श्लोक के अर्थ में शास्त्रोक्त पदार्थों को जानने का नाम ज्ञान। और ये सामान्य रीति से भी ज्ञान होता है, शास्त्रों का सामान्य रीति से भौतिक पदार्थों का भी ज्ञान होता है, समझे। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि शास्त्र में जितने पदार्थ दिए हैं उनका ज्ञान करना चाहिए। तो फिर आगे क्या हुआ? तत्परा, तत्परता होनी चाहिए, यानी निरंतरता होनी चाहिए। किसमें? श्रद्धावान। निरंतर श्रद्धा यदि बनी रही आपकी पूरे जीवन, तो यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो अब आगे क्या कहते हैं? संयतेन्द्रिय। श्रद्धा तो है, निरंतरता भी है, समझे, लेकिन संयतेन्द्रिय नहीं है। हमारी तो श्रद्धा खूब ऐसा भजन करने में, ज्ञान करने में, सीखने में, पर संयतेन्द्रिय नहीं है। इंद्रियों का संयम नहीं किया है। संयम रूप अग्नि में जब इंद्रियों का हवन कर दिया जाता है ना, तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। और इंद्रियों में विषयों का हवन कर दो, आहुति दे दो, बस फिर आप पूर्ण श्रद्धावान हो गए। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। उस ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त होंगे। एक शांति होती है, एक परम शांति होती है। शांति है, आपको भूख लगी है, किसी ने भोजन दे दिया, तो भूख की शांति हुई कि नहीं। और यदि तृषा लगी है, प्यास लगी है, तो पानी पिला दिया, शांति हो गई। लेकिन परम शांति नहीं हुई। यह पुनः उत्पन्न हो सकती है कि नहीं होंगी? उत्पन्न हो सकती है। परम शांति तो उस आत्म तत्व की दृष्टि वाले को ही होती है। उसकी शांति में पहुंच करके बुद्धि, वृत्ति, मन, चित्त, अहंकार, फिर यह संसार पुनः उत्पन्न नहीं होता। उसको परम शांति कहते हैं। तो यह प्रयत्न आपको करना ही चाहिए, तभी मनुष्यता सिद्ध होगी, अन्यथा पशुता ही है। आपने इस व्यवहार में क्या बड़ाई दी? बहुत सा धन कमाया तो बड़ाई प्राप्त कर ली? नहीं। तो बहुत सी संतान बनाई तो क्या आपको ऐश्वर्य मिल गया? नहीं। तो बहुत बड़े पद पर पहुंच गए तो क्या आपको परम शांति मिली? कि नहीं मिली।
फिर आप मनुष्य कैसे हैं ये बताइए। मनुष्य का जो कर्तव्य है ना, वह तो केवल परम शांति के लिए है, अन्यथा और किसी के लिए नहीं। मन में जो अनेक प्रकार की स्फुरणाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं उठती हैं, उन सब का नाश कर दो। मनसा सीव्यति इति मनुषा, है ना। ये मन की एक ऐसी धारा चंचलता है कि ये बिना आलंबन के रुकता नहीं भाई। और जब जिसको परम शांति प्राप्त हो गई है, शांति को छोड़ करके, तो उस मन का आलंबन क्या परम शांति रहेगी? वो कहते हैं नहीं, परम शांति हो गई तो मन ही नहीं रहा, तद्रूप हो गया। तद्बुद्धि तदात्मा तन्निष्ठा तत्परायण, भगवान ने कह दिया गीता में। उसका मन, उसकी बुद्धि तद्रूप हो जाती है, उसी के स्वरूप वाली हो जाती है। जैसे भृंगी कीट न्याय है ना, तो वो हुंकार दे करके अपने समान उस कीड़ी को कर लेता भृंगी। उसी प्रकार से यह घोर अभ्यास करते करते कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो तद्रूपता हो जाती है। जो आवरण था ना, उसका अत्यंत अभाव हो गया, समाप्ति हो गई। फिर उदित नहीं होगी वृत्ति कि मैं संसार के विषय भोगों से और शांति की अनुभूति करूं। आज तक जितने ऋषि मुनि हुए, जितने महान पुरुष हुए, किसी को भी संसार की कोई वस्तु स्थायी शांति नहीं दे सकी। कोई वस्तु हो, कर्म करके, शास्त्रों में दिया है, उपनिषदों में, कर्म करके कोई मनुष्य इस संसार को जीत लेता है, मनुष्य लोक को जीत लेता है कर्म के द्वारा। उपासना के द्वारा पितृलोक को जीत लेता है, समझे। लेकिन आत्मलोक की प्राप्ति इन लोकों को जीतने से नहीं होती। आत्मलोक की प्राप्ति तो इन सब का जब तक परिहार नहीं होगा, तो तक वह किसी के हाथ नहीं आता। क्यों? मृत्यलोक के भोगों में आसक्ति, ऐश्वर्य की आसक्ति, पितृलोक की आसक्ति, ब्रह्मा के लोक की आसक्ति, सारी बैठी हुई आसक्ति। जहाँ लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ऐसे थोड़ा ही है। लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, लोक वासना का त्याग कर दो। अब लोक वासना कैसे जाए? एक व्यक्ति ने कहा मेरे से, महाराज कैसे ये लोक वासना कैसे छूटे? कि जिज्ञासा करो उस आत्मलोक की प्राप्ति के लिए, ये छूट जाएगी। क्या तो फिर क्या करना पड़ेगा? जीवन निर्वाह के लिए यानी भिक्षा करो, प्रभु का भजन करो, प्रार्थना करो। प्रथम काल में साधना में कि भिक्षा करने से तो ना कट जाएगी, जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा तो करनी ही पड़ेगी। आया था एक भक्त यहाँ कि महाराज जी यही काम ना होगा बस। तो मैंने किया आत्मलोक प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि ऐश्वर्य बैठा हुआ है, लोक वासना बैठी हुई है कि लोक में मेरी निंदा होगी। और उपनिषद में कहा है कि जब कहा कि तुम संन्यास ग्रहण करो, तो उन्होंने कहा कि संन्यास ग्रहण तो करें, पर ये पिताजी की आज्ञा है कि पहले संसार की वृद्धि करो। फिर विचार किया ब्रह्मचारी ने कि संसार की वृद्धि से मेरे को क्या लेना देना, मुझको पितृलोक से क्या लेना देना। मैं तो गुरुजी आत्मलोक चाहता हूँ। कि तो भाई इनका परिहार करना पड़ेगा, तब आत्मलोक की सिद्धि हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती।
तो आप देख लो आपका व्यवहार कितना शुद्ध है, कितना अपवित्र है, कितना पवित्र है। क्या आप नहीं जानते? कि जानते हैं। कितना झूठ बोलते हैं आप लोग, नहीं जानते? जानते हैं। कितनी बेईमानी करते हैं आप नहीं जानते? जानते हैं। सारे कर्तव्य कर्मों को हम जानते हैं पर उनसे विमुख नहीं होते। क्यों? कि अधर्म में रुचि है। धर्म का पालन कोई करने वाला पुरुष व्यवहार सत्ता में आत्मज्ञान को अवश्य प्राप्त हो जाता है। और धर्म का पालन छोड़ दिया तो दिन रात अभ्यास करते रहो आप लोग, आत्मलोक हाथ में आने वाला नहीं है। व्यवहार का विच्छेद हो जाता है। हम क्या करें? देह वासना से यह सारा व्यवहार चलता है। देह में आसक्ति न हो तो फिर अनधिकार चेष्टा से तुम धन किसके लिए कमाएंगे बताइए? हैं? फिर नहीं कमाएंगे। झूठ बोल करके, बेईमानी करके, व्यभिचार करके ये आप नहीं कर सकते थे। जीवन निर्वाह मात्र के लिए अब निचली सिद्धि को देखना चाहिए। तो फिर जीवन निर्वाह कैसे होगा? कि शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भगवान कहते हैं मुझे को प्राप्त कर लेता है। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। उसको पाप नहीं लगता। पहले तो पाप निवृत्ति के लिए इस साधन को अपनाना चाहिए कि शरीर संबंधी कर्म करूँगा। धन कमाना बुरी बात नहीं, पर धर्म को सामने रख करके कमाइए तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। अधर्म से धन कमाएंगे, उसको खाएंगे, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। धन की 3 गति बताई ना, दान, भोग, नाश। और कमा करके लाया बेईमानी से और उसको खाया तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। ये लिखा है असिद्धम तेदा विभज्यते, 3 भागों में बट जाता है। तो हमको तो धर्म का पालन करना है, चाहे कोई संन्यास आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे गृहस्थी हो। आत्मलोक को प्राप्त करने वाला इनमें नहीं फंसता। वो कभी पार्वती जी को विष्णु भगवान में दोष दिखता था और नारद जी का गुण दिखता था। का अपराध रमापति की न। अपनी वृत्ति थी। ये पार्वती शक्ति है भगवान शिव की, और उसमें यह संशय चला गया। क्या करें? कितनी विचित्र बात है। माया का स्वरूप यदि कोई ठीक प्रकार से जान ले तो उसने संसार के स्वरूप को जान लिया। ठीक प्रकार से नहीं जाना। अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, पत्नी को करना चाहिए। भगवान ने मना किया पर स्वीकार नहीं की आज्ञा। हमारी समझ में नहीं आता तुम्हारा कहना। कई जगह ऐसा प्रसंग आया रामायण, यहाँ भी कह रहे का अपराध रमापति की न। भाई साफ दे दिया, ये तो बड़ी समस्या है। तो देखो क्या कहते हैं। यह क्या, उनको नारद जी से प्रेम था और विष्णु भगवान से प्रेम नहीं था। तामसः स्मृति विभ्रष्टो, तामस करता कौन है जिसको आगे पीछे का पता नहीं चलता। भविष्य में मेरा क्या होगा, वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, शास्त्र अनुकूल है कि विपरीत है। तमोगुण प्रधान को यह ज्ञान नहीं रहता। विवेचार विकार विचार जो है ये नहीं रहता। तो मेरा क्या होगा, इसलिए तो तमोगुण ही। ऐसे ही हमको है, बस धुन लगी है कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, किसी भी प्रकार से कमाओ, पर यह पता नहीं कि आगे चल करके हमारा क्या होगा। इसे इन दुष्ट कर्मों का फल सारा भोगना ही पड़ेगा जीवात्मा को, किसी न किसी योनि में। तो जो विचारवान पुरुष है ना, अपने जीवन में सहिष्णुता उत्पन्न करते हैं और
सुचारू रूप से शास्त्र के अनुकूल मर्यादा में रह करके जीवन व्यतीत करते हैं। वो उनकी श्रेष्ठता है, इसीलिए उनको महान पुरुष कहते हैं। स्मृति विभ्रष्ट पूर्वपरानुसंधान शून्य किसी भी काम के कारण को वह न पहचान सके। ये तो गीता से अलग थोड़ा ही है। क्रोधाद भवत सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाज बुद्धनाशो बुद्धनाशा प्रणश्यति। वो जब तमोगुण होता है ना, तो वो ये नहीं समझता कि इसका लाभ होगा कि हानि होगी, ये नहीं जानता बेचारा। मूढ़ वृत्ति हो गई, अंधेरा छा गया बुद्धि में, और जहाँ अंधकार होता है वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोध में फल हमको दृष्टिगोचर नहीं होता, यानी वो परिणाम पर दृष्टि नहीं रखता, इतना विचार नहीं रहता है कि परिणाम में इसका सुख फल मिलेगा या दुख मिलेगा, ये नहीं जानता वो। अंधकार छा गया है, जैसे अंधेरे में कोई वस्तु पड़ी है वो दिखाई नहीं देती, ऐसे ही इसी प्रकार से आपकी बुद्धि में, इंद्रियों में है ये सारी। विषयों को भोगते हैं तो इंद्रियां इतनी लालायित हो जाती हैं कि दिन भी रात दिखाई देने लगता है और रात्रि दिन दिखाई देने लग जाती है। ये बड़ी विलक्षणता है इस संसार में, माया की बड़ी विलक्षणता है। इसीलिए माया का जहाँ लक्षण करते हैं तो वो कहते हैं अघटित घटना पटीसी। अघटित घटना को जो घटित कर देती है उसी को माया कहते हैं। सीधे मार्ग पर चल रहा था लेकिन सामने से आई और हमको विपरीत दिशा में भेज दिया, क्या करें। आज तक भजन ध्यान तप यज्ञ दान किया, जीवन निर्वाह शांति से हो रहा था, लेकिन एक विशेष प्रसंग आकर के खड़ा हुआ कि आपका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा इस काम को करने। थोड़ा विचार किया कि हाँ ऐश्वर्य तो मेरे को चाहिए, उसमें प्रवृत्ति हो गई। वो था दुष्कर्म, बस सन्मार्ग से हटा करके दुष्कर्म मार्ग में उसको प्रेरित कर दिया। यह माया का काम है, और माया का यह भी काम है, एक वस्तु को अनेक रूपों में दिखाना, यह माया का काम है वस्तु एक पर अनेक रूपों में दिखाई दे रही है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से यह माया अपने रूप रंग बदलती रहती है। तो मनुष्य आगे कैसे बढ़े कि परमात्मा की शरण जाना चाहिए। सारे क्रियाकलापों को, सारे गुणों का त्याग करके भगवान की शरण लो। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसको ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त हो जाता है। उपासना करता है उसको पितृलोक, और कर्म करता है उसको ये मृत्यु लोक प्राप्त हो जाता है, यानी मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है। ऐसा समझ, मृत्यु लोक तो इसमें सभी रहते हैं, कीट पतंग पशु, ऐसा दिया शास्त्रों में। और इस काम का आगे क्या नतीजा होगा, इस पर जिसकी दृष्टि न जाए। बेचारा जानता है नहीं कौन, तमोगुणी प्रधान पुरुष। तो जो तमोगुणी पुरुष होता है उसकी बुद्धि में ऐसा अंधकार होता है कि वह उस कर्म के गणित को नहीं समझता, पूरा पर अनुसंधान नहीं करता कि ऐसा करने से क्या होगा। उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि बर्तन जो मेज पर कितने धीमे रखे कि आवाज़ नहीं होगी। जब वह मेज पर बर्तन रखेगा तो खट से आवाज़ आएगी, क्यों? इसको तो यह अनुसंधान ही नहीं है कि किस अंदाज से बर्तन रखना चाहिए। वह धरती पर पाम रखेगा तो कितना धमाधम होगा यह उसको पता ही नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं कि यदि मेरा आश्रय लो तो उसमें अपना अहंकार छूटेगा, और अपना लो तो उसमें अपना अहंकार छूटेगा। तो निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए परमात्मा का सहारा लेने से मनुष्य निर्गुण परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है।
सर्व त्याग कर दिया, अहंकार के त्याग से सबका त्याग हो जाता है। प्रकृति का है अहंकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमान, ये अहंकार में रहते हैं और इसको प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया तो भगवान कहते हैं कि फिर वो मुझको प्राप्त होता है। अहंकारम बलम दर्प काम क्रोध परिग्रह, अहंकार से उत्पन्न होते हैं ये सभी। मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना धनी हूँ, मैं इतना पैसे वाला, पुत्र वाला, पद वाला, ये सब अहंकार है। और इसमें आत्मा में आरोप कर रखा है इस अहंकार का, इसीलिए परेशानी होती है। अहंकार को अज्ञानी पुरुषों ने अपना स्वरूप मान रखा है कि मैं यही हूँ, है कि नहीं? अरे आपका पुत्र आपकी बात को न माने तो आप क्या कहेंगे? अहम, मेरी बात नहीं मानी, तो आप अहम प्रकृति हो गए कि नहीं? वास्तविक अहम आत्मा है, अपना स्वरूप क्या है? अहम आत्मा है, लेकिन उसको छोड़ दिया। इस अहंकार को प्रकृति के अहंकार को ले लिया। अहंकार के दो भाव बताए, दो अर्थ बताए। सात्विक आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामस्य धर्मे या श्रद्धा, मत्सेवायाम तो निर्गुणा। जो आध्यात्मिकी श्रद्धा है वह सात्विकी है। अध्यात्म की श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा। अध्यात्म क्या है? हाँ, अध्यात्म क्या है? तो देखिए भगवान ने गीता में क्या बताया? अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, है ना? अध्यात्म ज्ञान है कि नित्य जो तत्व आत्म तत्व है ना, उसको जानना अध्यात्म ज्ञान है। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप मैं आत्मा हूं ऐसा जान लेना चाहिए। और क्या ज्ञान है? भगवान कहते हैं यही ज्ञान है और सब अज्ञान है। इस श्लोक में अध्यात्म ज्ञान कौन से अध्याय का? 13वें अध्याय। वो कहते हैं यही ज्ञान है और इससे कोई भी नहीं, और सब अज्ञान है। अपने को जानना ज्ञान, और अपने से भिन्न जितना जानकारी हो, जितना ज्ञान हो लौकिक पदार्थों का, वो सब अज्ञान है। उससे शांति थोड़ा ही होती है। अपने स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। अब स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ये स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक ब्रह्म स्वभाव होता है और एक जीव स्वभाव होता है। 8वें अध्याय में पहुंच जाइए। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अद्भुतम च किम प्रोक्तम मददैवम किम उच्यते। कितना प्रश्न किया दो श्लोकों में? 7 प्रश्न किया भगवान ने। फिर तीसरे श्लोक में 8वें अध्याय में यह उसका उत्तर देना शुरू किया है। अक्षरम ब्रह्म परमम, एक अक्षर होता है और एक होता है परम अक्षर। प्रकरण के अनुसार अर्थ होगा, ऐसे नहीं होगा, समझे? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम, जिसका कभी नाश नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। इस वाक्य में दो बात बैठी हुई है। अरे नाश तो प्रकृति का भी नहीं होता, अनादिकाल से चली आ रही है, चली जाएगी। गीता में अक्षर प्रकृति को भी कहा, समझे? और यहाँ एक विशेषण लगा दिया, परम अक्षर। परम अक्षर वो लगाने से उपसर्ग जो है वो श्रेष्ठता आ जाती है उसमें लगा। तो वो कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। वो कैसा है? ब्रह्म अक्षर स्वरूप है, पर ब्रह्म अक्षर है वो।
आपने गीता में पढ़ा होगा 3 बातें, सदसत्ता न सदुच्यते। परमात्मा को सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। फिर कहते हैं कि वह सत्य भी है, असत्य भी है। तीसरी बात क्या कही? सत असत से परे। ये बात समझ की है, विशेष ध्यान देने की है। तो वो कहते हैं कि यह सत असत इसकी उपाधि है। पढ़ लेना 8वें अध्याय। उस अक्षर की ये उपाधि है, सत और असत। अब इस प्रसंग से आप क्या जानेंगे कि सत्य भी उपाधि कर दी और असत भी उपाधि कर दी। तो अब यह कार्य कारण भाव प्रकृति को लिया है। आपका शरीर तो कार्य है और तीनों गुण इसके कारण हैं, समझे? तो वो कहते हैं कि यह जो परम अक्षर है परमात्मा, उसकी यह उपाधि है। और उपाधि कोई वास्तविक नहीं होती, सत्य नहीं हो सकती। इसीलिए कहा वह सत्य असत्य से विलक्षण है। और आप सत्य शब्द को यहाँ पर समझते हैं परमात्मा। जो ठीक प्रकार से नहीं पढ़े वो समझते हैं ऐसा। लेकिन जिन्होंने इसको पढ़ लिया है, जैसे द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च, 2 पुरुष बताया कि एक तो क्षर और एक अक्षर। अक्षर वहाँ पर प्रकृति को कहा, अक्षर प्रकृति को कहा और उस कार्य को क्षर कह दिया। तो ये शरीर कैसा है? क्षर वाला है। और इसमें रहने वाला जीवात्मा जो तीनों गुणों से बंधा हुआ सा प्रतीत होता है, उसको अक्षर कह दिया। सारी गीता का अध्ययन होगा तो कोई परेशानी नहीं, परेशानी समाप्त हो जाती है। दोनों से अलग उत्तम पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष था वो दोनों से अलग बताया। तो उस माया को, प्रकृति को कूटस्थ कहा। कूटस्थ कूटो राशि इव स्थित है, अथवा कूटो माया वंचना जिहुता कुटिलता इति पर्याय। भास्कर ने कितनी सुंदर बात कही है ना भाई। ये तो पर्याय हैं, सत असत जो है। उस प्रकृति को कूटस्थ भी कहते हैं। कूट कहते हैं, कूट माने माया, वंचना छल करने वाली, ठगने वाली है। इसके चक्कर में मत आ जाना। सुंदर स्वरूप धारण करके आती है और अपने में फंसा लेती है। जैसे कुलठा स्त्री एक व्यक्ति को फंसा करके अपने चंगुल में फिर उसको भ्रष्ट कर देती है, उसी प्रकार से यह माया अपने रूप को दिखा करके आपको अपने में फंसा लेगी, आपको नरक योनियों में ले जाएगी। इससे बच करके रहना। ये 3 गुण वाली है, 3 रंग वाली है, ऐसे नहीं समझना। योग शास्त्र में अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, माया का लक्षण कर दिया। अजा माने बकरी और अजा माने माया। तो इसके बकरी के 3 रंग होते हैं, सफ़ेद, लाल और काली। चौथा रंग नहीं मिलेगा बकरी के ऊपर। ऐसे ही यह माया 3 गुण वाली है, 3 रंग वाली है। सफ़ेद रंग हो गया सत्वगुणी, लाल हो गया रजोगुणी, काला हो गया तमोगुणी। क्यों नहीं? इसके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो आपकी दुर्गति होगी। सावधान रहना। ये बड़े बड़े स्वरूप धारण करके आती है और सुंदर स्वरूप धारण करके आपको अपने चंगुल में फंसा लेती है, फिर निकलने नहीं देती। ऐसी है ये माया। कभी तो स्त्री का रूप धारण करके आएगी, कभी पुत्र का रूप धारण करके आएगी, और कभी पैसे का रूप धारण करके आएगी, तो कभी ऐश्वर्य का स्वरूप धारण करके आएगी। ये जीव को घेर घेर करके अपने में रखती है कि कहीं मेरे का ये अतिक्रमण न कर जाए। फिर मेरी, अब ये मेरी प्रकृति कहती है, माया प्रकृति अविद्या, कि अब तो ये मेरी सेवा कर रहा है, और जब ये मेरा अतिक्रमण करेगा तो मुझको इसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए वो पीछा नहीं छोड़ती जीव का, उसको फंसाए रखती है। अभी तो गरीबी थी, भगवान का भजन करता था, विशेष जा रहा था उसको छोड़ करके,
क्या अब तुम्हें वैराग्य धारण करके उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करूंगा। उसने सोचा कि गरीबी के मारे जा रहा है तो इसको पैसे दो, बहुत सा धन दे दिया। अब कहता है वहीं क्या होगा, यहीं साधन कर लेंगे, वो भी छूट गया। शास्त्र कहता अनेक रूप धारण करके आती है, ये बहुरंगी है, एक रंग वाली नहीं है, बहुरंगी है, सावधान रहना। और जब ये तत्व ज्ञान का विचार जिसके हृदय में उत्पन्न होता है ना, वैराग्य साथ साथ चला आता है। वैराग्य के बिना अपरोक्ष नहीं होगा। विवेक से परोक्ष ज्ञान ही होता है, पर वैराग्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। तुलसीदास ने क्या लिखा, गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान के होय वैराग बिन। और दोनों से ज्ञान होगा कि एक से? गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान तो गुरु से ही होता है। और ज्ञानक होय वैराग बिन, अब ज्ञान वैराग्य के बिना होगा नहीं, तो वो कौन सा ज्ञान है कि अपरोक्ष? समाधान हो गया। तो हर हालत में अपने मन को ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म माने है जीवात्मा, मन को ही अध्यात्म कहते हैं। तो हर हालत में अपने मन को ही अच्छा बनाए रखने की जो श्रद्धा है वो अध्यात्म की श्रद्धा है। पहले जीव का ही निराकरण नहीं करती बुद्धि कि जीव किसे कहते हैं। इसका ठीक प्रकार से कोई विचार कर लेता है, विवेक कर लेता है ना, तो आत्मज्ञान हो ही जाता है। शास्त्रों में तो लिख दिया है, पर तुम्हारा विचार कैसा रहा उसमें? अंतःकरण कार्य उपाधिरियम जीवः, अंतःकरण रूपी उपाधि वाला जीव कहलाता है, ये कह दिया शास्त्र ने। तो अंतःकरण में आया जो चेतन है, उसका आभास है, वो जीव कहलाता है। फिर आगे श्रृंखला चलाइए अपने विचारों की कि वो चेतन तत्व अंतःकरण में रहता है कि हाँ रहता है, तो सुख दुख का भोगी कौन होगा? चेतन होगा कि अंतःकरण होगा? चेतन। ये कल जो बात बताई थी ना, उस पर आपने विचार नहीं किया कि यह अंतःकरण उसके प्रकाश को लेकर के, और यह मन जो है, ये अंतःकरण जो है, वो उस प्रकाश को इंद्रियों में फेंक देता है। कौन? मन जो है। तो इंद्रियों में प्रकाश फेंका उस मन ने, क्योंकि सबसे पहले प्रकाश परमात्मा का मन में आता है, अंतःकरण में आता है। तो मन अलग रहता है तो उसके साथ चला जाता है इंद्रियों में, एक बात। दूसरी बात, फिर उनमें विषय लालसा उत्पन्न होती है इंद्रियों में, तो वह लालसा जो है उस प्रकाश में उत्पन्न होती है कि उस मन में उत्पन्न होती है। वह मन जड़ है या चेतन है, वह आभास जड़ है या चेतन है, यहाँ से विवेक शुरू होता है। ये तात्पर्य निकला। पहले तो जीव का ही फैसला कर लो आप लोग, जीव है क्या वस्तु। तो वही कह रहे हैं कि ये श्रद्धा के बिना समझ में नहीं आता। किसी ने गाली दी तो उसके जवाब में हम भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके भी जुबान है और हमारे भी जुबान है। ऐसे नहीं, हमको अपनी जुबान पवित्र रखनी है। वाणी के 4 दोष बताए, तो हमको उस आत्म तत्व का अनुसंधान करना है। तो वो गाली देता है तो हमको नहीं देनी चाहिए। वो हमारी निंदा करता है तो हम उसकी निंदा क्यों करें? वो हमसे ईर्ष्या करता है तो हम उससे ईर्ष्या क्यों करें? क्योंकि हमको तो आत्मा लोक प्राप्त करना है ना। तो मन का संयम हो जाएगा। तो वाणी का निरोध करना चाहिए। वाणी के 4 दोष बताए, निंदा करना, कट बोलना और मिथ्या भाषण करना और स्वाध्याय न करना, ये वाणी के 4 दोष समझे। और विवेक चूड़ामणि का श्लोक है 368वां, योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। ये सारी व्यवस्था है उस मन को शुद्ध करने के लिए। और जब मन शुद्ध होता है तो आत्मदृष्टि हो जाती है। अपनी जुबान को हमेशा अच्छी रखने का ख्याल रखना, यह आध्यात्मिक श्रद्धा हो गई।
हाँ, कह कर के पीछे न हटना, ये आपका व्यवहार हुआ ना। किसी से किसी काम के लिए आपने कह दिया कि हम तेरे काम को कर देंगे, अब वो आया बेचारा, उसने कहा हमारे पास सब भाई टाइम नहीं है, तो आपने झूठ बोला ना। और फिर आप कहें कि परमात्मा का दर्शन कभी नहीं हो सकता, चाहे कोई हो, संकल्प लिया है उसको आप पूरा कीजिए, तो धर्म की रक्षा होती है संकल्प से। कोई हमारा बुरा चाहते हैं तो हम भी उनका बुरा चाहें, हाँ, ऐसा करें। क्योंकि हमारा भी मन है। बोले कि नहीं नहीं, एक मन बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अब दूसरा मन बिगड़ने न पाए, इसका नाम आध्यात्मिक की श्रद्धा है। गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति।